आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले में इस बार पर्याप्त बारिश के चलते खरीफ फसल की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है। पिछले वर्ष धान की बुआई 1,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही हो पाई थी, जो इस वर्ष 1,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इसी तरह मक्का फसल इस वर्ष 1,40,000 हेक्टेयर में बोई गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। कृषि विशेषज्ञों ने लगभग रोज हो रही बारिश को सोयाबीन और मक्का फसल के लिए नुकसानदायक और धान के लिए लाभदायक बताया है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरण दावों के निराकरण के लिए जिले में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों का नियमानुसार 100% परीक्षण एवं निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही अभियान अवधि में प्राप्त होने वाले नए दावों को भी स्वीकार कर उनका परीक्षण किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कलेक्टर नेहा मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सिवनी जिले में दस्तक से स्टॉप डायरिया अभियान 31 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों का घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बीते दिनों सिवनी में आयोजित हुए बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि इस तरह के वास्तविक शुभंकर हैं। वे अपने अथक परिश्रम से पूरे समाज का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा देश और प्रदेश समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया है और ये हमारी देशज और पारंपरिक कृषि का वैश्विक सम्मान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3,941 किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी के बोनस के रूप में 2,82,99,300 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में अंतरित की। बीते मंगलवार को केवलारी में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कलेक्टर नेहा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में 619 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने पूरे धैर्य, आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ एक एक आवेदक की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर नेहा मीणा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के साथ लेकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया गया, जिसका समापन 30 जुलाई को किया गया। यह अभियान जिले के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया। इस अभियान के तहत जिले के सभी विकास खंडों, शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीते दिनों विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला जेल नगझर और जिला बाल सुधार गृह सिवनी में हेपेटाइटिस बी एवं सी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान जिला बाल सुधार गृह के 100 बंदियों की हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की गई, जिसमें एक बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया। वहीं जिला जेल नगझर में 269 बंदियों की जांच की गई, जिनमें 3 बंदी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाए गए। वहीं अगर सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो बीते दिनों सिवनी में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी के कवियों और शायरों ने श्रोताओं के बीच अपनी पसंदीदा रचनाएं सुनाईं। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और लोक सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ 7 अगस्त से किया जाएगा। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर नेहा मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाते हुए आमजन तक शासन की सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार सभी जिला एवं मैदानी अधिकारी अनिवार्य रूप से फील्ड में रहेंगे। इस दिन जनसंवाद, निरीक्षण और शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रमण से पूर्व संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके निराकरण की तैयारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सिवनी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।